बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हैं सब चीज़ें मेरे यहाँ। ये जी शाम का तो यहाँ शाम का टाइम है, तो अभी भी यहाँ ये क्लिप एक दिन पहले का है जो मैं बना रही हूँ। तो मैं रोमर हमारे घर के यहाँ जो गैलरी है वहाँ खड़े हुए थे, तो ये क्लिप मैंने बना लिया था। मेरे घर के सामने बिल्कुल डिज़र्ट है, एक साइड डिज़र्ट है, दूसरी साइड बीच में लान है, और दूसरी साइड तो बीच है जो इंशाल्लाह गए तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ से जा भी सकते हैं पैदल, लेकिन अभी नहीं जा रहे, अभी तक मूड नहीं बन रहा। तो जाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी वीडियो, आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो गैलरी में कम ही आते हैं हम लोग, कभी कभी किसी टाइम। आजकल तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतनी गर्मी हो गई है कि जैसे बाहर आप निकलते हो तो एकदम से आपको हब सा फील होने लगता है। और यहाँ पर तो रहते ना एसी वगैरह चलते हैं, तो फिर एकदम से टेम्परेचर फील होने लगता है जैसे आप बाहर निकलते हो। तो पाकिस्तान में तो इस तरह से होता है कि एसी वगैरह कम चलते हैं वहाँ, तो हम टाइमिंग के और बिजली के हिसाब से यानी कि ज़रूरत के हिसाब से चलाते, जब ज़रूरत होती है तो चलाए, वरना नहीं। यहाँ पर तो चलते रहते हैं, क्योंकि और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। जद्दा में भी हम लोग रह कर आए, लेकिन भाई दमाम की गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, 42 43 इसी में ज़्यादा रहता है। तो आजकल हज भी हो रहा है, तो अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, तौफीक दे, जो हज कर रहे हैं उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और खैरियत से वो हज कर लें, क्योंकि आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सऊदीया तो पूरा ज़्यादा जैसे टेम्परेचर गर्म रहता है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी रहता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान की रात ठंडी हो जाती है, यहाँ पर रात भी जो ना गर्म रहती है इनकी। यहाँ पर टेम्परेचर हब्स वाला और गर्मी वाला, यहाँ पर तो हब्स वाला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सी साइड हम लोग जो ना सी साइड पे ही रहते हैं, तो इस वजह से होगा। इस वजह से ज़्यादा हमें इस तरह से, जैसे कराची में होता है ना नमी वाला मौसम, ज़्यादा टेम्परेचर फील हो, जैसे बाहर निकलो तो फील होता है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ कुछ कबाब बना रही हूँ। बनाने तो मुझे कोफ्ता थे, तो मैं जैसे ही मैंने बीफ निकाला, बीफ के बना रही हूँ। बीफ निकाला तो मशीन में जो ना चॉप ही नहीं हो रहा था, पता नहीं उसमें क्या कहते हैं, कुछ वो लेसदार था या इस तरह से कुछ था, तो वो नहीं हो रहा था। मशीन निकाली तो मेरी मशीन ख़राब हो गई, यानी कि सही नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसके कबाब ही बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक्सपायरी डेट मिलती है, जो भी बीफ लो मटन लो जो भी गोश्त आप लेते हो तो उसकी उसी टाइम कंज्यूम करना होता है। तो फिर मैंने इसके कबाब बना लिए, कुछ कबाब बनाए, कुछ थोड़ा सा मैंने जो ना अलग से रखा ताकि उसका मैं शोरबे वाला सालन बना लूँ। कबाब ये होता है कि बना कर रख लो, फिर जब मूड हो तो फिर जैसे हम लोग कभी चावलों के साथ भी इसको फ्राई कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसे ही स्नैक चाय के साथ इस तरह से गरम करके खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे कबाब भी हो गए तैयार। कबाब में बस मैंने जैसे चना दाल भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो उसमें मैंने थोड़े से चने भी ऐड किए थे, और उसमें मैंने जैसे मैं जैसे आधा किलो मेरा बीफ था, यानी बीफ था मेरा आधा किलो, तो मैंने उसमें 2 टेबल स्पून बड़े कबाब मसाले के पाउडर के डाले थे। मैंने घर के कोई नहीं ऐड किया, मैंने बाहर के पैकेट वाला मसाला यूज़ किया था, उसी में ही बनाए थे मैंने। घर वाले डालती हूँ, लेकिन बाज़ होता फिर ऊपर नीचे हो जाता है टेस्ट मेरा सही इस तरह से ना ज़्यादा, तो मुझे डाउट रहता है कि पता नहीं किस तरह से क्या होगा, तो इसीलिए मैं पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, उससे अच्छा बन जाता है, यानी कि अंदाज़ा हो गया है। कभी ट्राई करूँगी जो घर के होते हैं अलग से, वहाँ वो भी घर के ही होते हैं, बस अल्लाह जानता है क्या है, जो भी है सही है, बस जिसको जो सही लगता है वो वैसे ही करता है। और वैसे भी मैं कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही, मैं बस शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर साथ साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, और चाय के साथ क्योंकि ये शाम का टाइम है तो हम लोग चाय भी पियेंगे। कभी चाय के साथ हमने बताया, कभी हम स्नैक जो है ना हम अपने लिए तो जैसे हमारे यहाँ बिस्किट वगैरह भी लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल का शायद दिन बड़ा हो गया ना, तो भूख लगती है। आप दोपहर का खाना खाते हो तो उसके बाद जैसे ही आप शाम होती है तो 4-5 बजे के टाइम इससे तुरंत ना हल्की फुल्की भूख लगना शुरू हो जाती है।
तो फिर कभी कभी थोड़ा हेवी भी कर लेते, फिर रात का खाना लेट खाते हैं, या तो कभी कभी बिल्कुल ही सिंपल बस थोड़ा सा बिस्किट या कोई ये वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, टोस्ट की तरह आते हैं पापे शापे, वो भी खा लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं उमर के लिए ना फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ। उमर के लिए भी होती है, उमर को भी शाम में इवनिंग में उसको या तो फ्राई चाहिए या कुछ ऐसी हल्की फुल्की जैसे ब्रेड पे कुछ चीज़ वगैरह लगा कर दे दिया, थोड़ा सा ओवन में रख दिया, इस तरह से कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सालन, जो थोड़ा सा मेरा जो अभी बचा हुआ था, तो उसका मैं सालन बना रही हूँ। उनको मैं जो ना जिसे पता होता कि इस चीज़ जब इसको कंज्यूम करना है, तो फिर इसी तरह से सालन वगैरह बनाकर फिर फ्रीज़ कर लेते हैं, जब ज़रूरत होती है तो फिर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरा बन रहा है बीफ का सालन, और फिर ये तकरीबन तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी था ज़रूरत जी, मेरी डेगचियों पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बर्तन मेरे काफ़ी सारे पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पर और ये मेरे पास हैं भी सही, लेकिन फिर भी मुझे ये वाली ज़्यादा इजी लगती है यूज़ करना, अच्छी लगती है। कुछ बर्तन होते हैं ना जिनमें आप कंफर्टेबल होते हैं यूज़ करना, उनको तो आदत हो जाती है आपकी, तो मेरी भी ये समझ लीजिए इसको यूज़ करना आदत हो गई है। और यहाँ पर आ गए हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, हम लोग दमाम में आए हुए हैं, तो पिछली कुछ वीडियो में मैंने लॉन्ग ड्राइव में दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने वे कोई नहीं दिखाया, तो डायरेक्ट मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हुई हूँ बस वही दिखा रही हूँ। तो हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए नहीं गए हुए, हस्बैंड गए हुए हैं, जो भी चीज़ें मैं जैसे लिस्ट में बता दी थी, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं जाते इसलिए नहीं जाते क्योंकि उमर होता है साथ में। कभी कभी ये होता है कि पहले तो लेकर जाते थे क्योंकि उमर ज़्यादा मॉल्स में इंजॉय करता है, लेकिन अब आजकल नहीं जाते, हम लोग नहीं जाते, एहतियात करते हैं, कोई भी एक बंदा जाए, फिर डिसाइड करते जो भी जाए, क्योंकि उमर सो रहा था, तो फिर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और इसके पापा गए हुए हैं ग्रॉसरी करने के लिए, और साथ में उनको कुछ मोबाइल शॉप पे भी काम था, तो उनको वहाँ पे भी जाना था, तो इसलिए पहले वो यहाँ पर गए हैं मोबाइल शॉप पे, फिर वो ग्रॉसरी करने जाएंगे। जब तक हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो भी बना रही हूँ। और ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये है क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, माइंड से निकल गया जी, किसी और वीडियो में मैं आ गया तो फिर मैं शेयर कर लूँगी, अभी स्किप हो गया मेरा माइंड से इसका नाम। ये उठ गया है, उमर भी उठ गया है, उमर अपनी ब्लॉग्स भी साथ लेकर आ गया। यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने थोड़े से क्या किया, मैंने एसी बंद कर लिया और विंडो जो है ना ओपन कर ली थी, तो अभी एक इसको गर्मी होने लगी शायद, ये कुछ शर्ट भी इस तरह से होती है ना जो गर्मी थोड़ी सी चिपकती हैं, चुभती हैं स्किन में, शायद इस तरह से है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी नरम सी, लेकिन फिर भी इसको हो रही थी, तो फिर मैंने बाद में इसकी शर्ट चेंज कर ली थी, क्योंकि मैं साथ में लाती हूँ, बैग में मेरे होते हैं, एक दो जोड़े भी होते हैं, कुछ इमरजेंसी जो ये चीज़ें होती हैं ना, हैंड वॉश वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं अपने बैग में रखती हूँ, जो भी कभी भी इमरजेंसी में जैसे बचा होता है, कभी कुछ इस तरह से खा लेता है गाड़ी में या सफ़र के दौरान, कभी वॉमिटिंग कर ले या कभी डायपर या इस तरह की चीज़ें मैं अपने बैग में रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, 3 साल का है, तो अभी इतना फुली ट्रेन नहीं है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं, कुछ मिठाई ले रहे हैं। हाँ, यहाँ से तो ये मैं सालकोट शॉप आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ की मिठाई भी बहुत अच्छी होती है, जो भी ये। अच्छा जी, मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, तो हमें याद रखिएगा।